SMTW42 बार बेंडिंग मशीन डेमो एंड इंस्टॉलेशन वीडियो। आपको मशीन में कनेक्शन देने के लिए हमने यहाँ लिख के रखा है, आपको 2.5 स्क्वायर mm का 4 कोर या तो 3 कोर कॉपर फ्लेक्सिबल केबल ही यूज़ करना है, एल्यूमिनियम नहीं करना है। 2.5 mm से ज़्यादा या 2.5 mm से कम भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप 4 कोर केबल यूज़ करोगे तो हमने मशीन के साथ एक ये सिंगल फेस का सॉकेट दिया है, जिससे कि आप ब्लोअर या मोबाइल चार्जर चला सकते हो और कोई चीज़ इसमें चलानी नहीं है। और अगर 3 कोर करोगे मतलब न्यूट्रल नहीं दोगे तो ये सॉकेट नहीं चलेगा, सिर्फ मशीन चलेगा। मशीन के साथ ये वाला रेड कलर का हमने पावर सॉकेट दिया है। इसमें आपको कनेक्शन कैसे करना है, पहले आपको ये ढक्कन खोलना है, उसके बाद आपको ये दोनों को अलग करना है। खुले वाला फिर आपको यहाँ इसमें से वायर डालना है, फिर इसमें से पास करना है। फिर आपको इतना वायर रख के यहाँ से उसे लॉक कर दें। फिर आपको जो आपके 3 फेज़ रहेंगे, 3 जो पावर फेज़, वो आपको L1, L2 और L3 में देना है। अगर आपके पास न्यूट्रल भी है, 4 कोर अगर आपने केबल यूज़ किया है 4 कोर, तो एक आपको यहाँ N जहाँ पर लिखा है N, वहाँ पर आपको देना है। अगर सिर्फ 3 फेज़ हो तो L1, L2 और L3 में देना है। उसके बाद आपको ये केबल, ये सॉकेट यहाँ वापस से लॉक कर देना है। कनेक्शन हो जाने के बाद आपको ये सॉकेट ऐसे उठाना है और ये जो ग्रिप दी है वैसे ही ग्रिप यहाँ पीछे भी है, दोनों ग्रिप को मैच करना है और फिर ऐसे टाइट ऊपर लगा देना है और ढक्कन को यहाँ लॉक कर देना है। फिर आपको फुट पैडल का सॉकेट भी उसी तरह ग्रिप टू ग्रिप मैच करके लगाना है। ये मशीन के साथ हमने एक PSR VPR सिस्टम दिया है। वो सिस्टम ये है कि अगर आपका पावर कोई भी तीनों में से एक फेज़ में भी 410 वोल्टेज के नीचे गया और 425 या 430 के ऊपर जाएगा तो आपका मशीन नहीं चलेगा, वोल्टेज नॉट ओके पे लाइट आ जाएगी। और अगर ये पावर सही और दोनों कोई भी फेज़ चेंज हो गए, मतलब L2 वाला वायर L1 में और L1 वाला वायर L2 में लगा है, तो भी मशीन नहीं चलेगा। आप जैसे ही MCB उठाओगे, पहले लाइट यहाँ आएगी, सब चेक करेगा, पावर और फेज़ आपके सब सही रहा तभी लाइट कंट्रोल ऑन पे जाएगी। अगर लाइट कंट्रोल ऑन पे नहीं जा रही है, वोल्टेज नॉट ओके पे ही आ रही है, तो सबसे पहले आपको सॉकेट में से L2 का वायर L1 में और L1 का वायर L2 में लगाना है। उसके बाद आपको MCB वापस चालू करनी है। अगर आपकी लाइट वोल्टेज नॉट ओके से निकल के ऑन पे आ जाए तो सब सही है, नहीं तो फिर आपको पावर चेक करना है। पावर आपका तीनों फेज़ में यही रेंज में होना चाहिए। ये हो जाने के बाद आपको MCB लॉक होगी, अगर अंदर दबी हुई है तो आपको हल्का सा राइट साइड घुमाना है तो ये बाहर आ जाएगी। फिर आप ये दबाओगे तो फॉरवर्ड चलेगा, ये दबाओगे रिवर्स चलेगा। ये हमने 2 पिन एक्स्ट्रा दी हुई होती है, आपको ये एक ही यूज़ करनी है और ये एक डॉग है वो फिक्स रहेगा। फुट पैडल में भी यही सिस्टम रहेगी, जितना आप दबाओगे उतना चलेगा, जहाँ छोड़ोगे वहाँ रुक जाएगा। एक बार एंगल वाली लिमिट स्विच कट हो जाने के बाद आप पैडल दबाओगे, उसके 2 सेकंड बाद वो रिटर्न जाना स्टार्ट करेगा। फॉरवर्ड जैसे ही दबाओगे तुरंत आएगा, रिवर्स 2 सेकंड बाद ही जाएगा। आपको इसमें मेन चीज़ की ध्यान ये रखनी है, पैनल आपको कभी भी खोलनी नहीं है, इलेक्ट्रीशियन से भी नहीं खुलवानी है। अगर कुछ फॉल्ट लगता है तो आपको हमें हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है। हम वीडियो कॉल पे या पर्सनल विज़िट करके, पॉसिबल होगा तो विज़िट करके सॉल्व करेंगे। पैनल आपको खोलनी नहीं है। हमने इसमें जो लिखा है वही केबल आपको यूज़ करना है।
और सॉकेट में ब्लोअर या मोबाइल चार्जिंग के सिवा और कोई काम आपको करना नहीं है। ये मशीन के कैपेसिटी 32 mm तक के TMT रॉड की है। 8 mm, 10, 12, 16, 20, 25, 32 कितने एक साथ डालने हैं वो यहाँ पे लिखा है। आपको कैपेसिटी के ऊपर नहीं जाना है, कैपेसिटी पे ही मशीन को यूज़ करना है। दूसरी एक चीज़, आप अगर जॉगल मार रहे हो 16, 20, 25, 32 का, तो आपको सामने सामने पिन रख के एक ही बार में जॉगल नहीं मारना है। पहले एक साइड मारना है, फिर सलिया घुमा के दूसरी साइड से मारना है। एक साइड से आपको मारना नहीं है। ये मशीन के साथ आपको ये पिन बुश ये दरवाजे के अंदर एक पेटी के अंदर रहेगा। इसके अंदर टोटल इतनी चीज़ है। ये रिंग बनाने का सपोर्ट है, 6, 8, 10, 12 mm की रिंग बनाने का सपोर्ट है। ये सारी पिन है और ये बुश है। और ये जो पिन है जिसमें भी ये कट लगी है, टोटल 3 पिन ऐसी रहेगी जिसमें नीचे की साइड ये कट लगा है, ये वाला टोटल 3 पिन ऐसी रहेगी। वो पिन आपकी यहाँ सेंटर में आएगी। जिसमें कट नहीं लगा है वो आपको सेंटर में नहीं डालनी है, और जिसमें कट लगा है वो आपको बाकी और जगह भी नहीं डालना है। ये सारी पिन बुश ये पेटी के अंदर रहेगा। ये देखिए, ये आपका कट वाला पिन है, पतला वाला 35 mm, वो आपका बीच में आएगा। ये सेटअप हम अभी आपको 6, 8, 10, 12 ये 4 साइज़ की रिंग बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जब आपको 6, 8, 10, 12 की रिंग बनानी है तब आपको पतली वाली पिन यहाँ लगेगी। उसके बाद ये रिंग सपोर्ट यहाँ लगेगा। और ये जो पिन है ये वाली बोल्ट वाली, वो आपको सिर्फ ये सपोर्ट के पीछे लगाने के लिए ही यूज़ करना है। और उसमें भी ये जो बोल्ट वाली साइड है वो बाहर रहेगी। ये जो उसका हेड होता है बोल्ट, वो यहाँ टच होना चाहिए ऐसे। आप इससे आगे ले सकते हो ये सपोर्ट को आगे ऐसे लेना है कि ये पिन के पीछे आपका सलिया रहना चाहिए और सीधा इसके सपोर्ट में रहना चाहिए, सीधा इसके सपोर्ट में। परसेंटेज की जो साइन होती है उस हिसाब से यहाँ सलिया, उसके ये साइड पे एक पिन और ये एक चीज़। इसके ऊपर आपको हमने जो बूश दिए हैं, एक बूश है आपका 65 mm का, एक बूश है 120 mm का, एक बूश है 90 mm का और एक बूश है 50 mm का। इसमें आपको ये बोल्ट खोल के वॉशर निकाल के 65 mm वाला बूश लगाना है और फिर इसे वॉशर से ऐसे लॉक कर देना है। ये जो आपका सेटिंग है ये सिर्फ 6, 8, 10, 12 mm के लिए ही है। अगर आपको 12 mm के ऊपर काम करना है तो आपकी ये बीच में ये जो रिंग, ये जो पिन है पतली वाली, वो उसके ऊपर नहीं लगेगी और ये प्लेट भी नहीं लगेगी अगर आपको 12 mm के ऊपर जाना है तो। ये जो सेटिंग है वो आपको ऐसे रखना है कि देखिए, अभी हम इसे घुमा के आगे कर रहे हैं। ये आपको आगे लेना है और सलिए के एग्जैक्ट सपोर्ट पे ये आपका रहना चाहिए। पिन, सलिया और ये एकदम सीधा, तीनों चीज़ एकदम सीधी रहनी चाहिए। अभी हम आपको जो सेटिंग दिखा रहे हैं वो 16 mm के लिए दिखा रहे हैं। 16 mm आपके पास अभी 2 पिन है जिसमें ये कट है। एक पिन में ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये 2 पिन है। उसमें से आपको 16 mm के लिए ये वाली पिन यूज़ करनी है, वो बीच में जाएगी ये वाली। आपको उसके बाद लगाना है ये 65 mm वाला बूश ये पिन में और उसको यहाँ लगाना है। और जो 50 mm वाला बूश है वो आपको यहाँ लगाना है। और इसमें भी आपको वो ध्यान रखना है कि सलिया आपका सीधा रहना चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ये सपोर्ट और यहाँ के साथ। आप इसे आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हो।
16 mm में अगर आप बूश नहीं लगाओगे ये पिन के ऊपर तो चलेगा, पर ये दोनों में बूश होना चाहिए और प्लेट नहीं लगना चाहिए 16 mm के लिए। जोगल आपको सामने दूसरी पिन बूश लगा के जोगल मारना नहीं है कोई भी सलिए में। अभी हम आपको जो सेटिंग दिखा रहे हैं वो 20 और 25 mm के लिए दिखा रहे हैं, 20 और 25 mm। उसके लिए आपको ये वाला पिन यूज़ नहीं करना है और जिसमें ये कट कम है वो वाला पिन आपको यूज़ करना है। ये पिन बीच में जाएगा। 20 और 25 mm का जो सलिया आपको मोड़ना है उसके लिए फिर आपको बीच में बूश जो लगाना है वो 90 mm वाला लगाना है। उसके बाद ये 65 mm वाला जो बूश है वो आपको यहाँ लगाना है और 50 mm वाला जो बूश है वो आपको यहाँ लगाना है। और इसको भी आपको वॉशर से लगा देना है। ये जो बूश का सेटिंग है ये आपको ऐसी ट्राई करनी है कि जो भी सलिया हो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जो नज़दीक में नज़दीक आपका बूश हो वो आपको लगाना है। जैसे कि 20 mm को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 100 mm होता है, तो आप 90 बीच में कर सकते हो। ये IS कोड के हिसाब से बूश होते हैं 4 टाइम्स 3 टाइम्स 3D 4D। वो इसके लिए होते हैं कि सलिए जब आप बेंड करते हो तो उसका जो काट खूना होता है वो परफेक्ट हो, तो जब आप बाइंडिंग करते हो बीम कॉलम का तो वो परफेक्ट आप बाइंडिंग एक दूसरे सलिए के साथ कर सको और सलिए पे क्रैक भी ना आए और सलिए टूटे भी नहीं। उसके लिए आपको बूश आपको उस हिसाब से लगाने हैं। जितना सलिए की साइज़ मोटी उतना बीच के बूश की साइज़ भी बड़ी होनी चाहिए। अभी हम आपको जो बूश दे रहे हैं वो हम आपको 32 mm वाला सेटिंग कर रहे हैं। अभी ये 120 mm का बूश है जो 32 mm के लिए रहेगा। यहाँ 120 mm लगेगा। यहाँ जो बूश लगेगा 32 mm के लिए आपको यहाँ पे 120 mm का बूश लगाना है, यहाँ पे आपको 65 mm का लगाना है और यहाँ पे 90 mm का लगाना है। और आपका जो सलिया है वो ऐसे सीधा रहना चाहिए। उसके लिए आपको वो सैडल आपको एडजस्ट करना है आगे पीछे। आपको ये मशीन में जैसे आप सलिए मोड़ोगे तो ऐसा ये सब पाउडर निकलेगा सलिए का, तो आपको वो ब्लोअर आपको लगा के हर रोज़ सुबह काम चालू करने से पहले और काम ख़त्म होने को बाद पूरा यहाँ ब्लोअर मारना है और ये ढक्कन उठा के भी ये थाले के नीचे सब जगह ब्लोअर मारना है। आपको बूश परफेक्ट यूज़ करने हैं जैसे हमने बताया है। जोगल आपको सामने सामने पिन रख के एक बार में नहीं मारना है, 2 बार में ही मारना है। एक साइड पहले मार के सलिया पलटा के दूसरी बार मारना है। पावर का आपको ध्यान रखना है, पैनल आपको नहीं खोलना है और जो हमने पावर बताया उतना ही होना चाहिए। 2.5 mm के ही केबल यूज़ करना है और 6, 8, 10, 12 mm के सलिए में पतला रिंग और ये सपोर्ट यूज़ करना है। बाकी सारे के लिए आपको ये बूश लगाने हैं। और आपको पैनल खुद खोलना नहीं है, मशीन आपको 0 लेवल पे रखना है। कैपेसिटी से ज़्यादा आपको मशीन नहीं चलाना है। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सलिया मशीन के सामने, मतलब जैसे अभी ये आपको दिख रहा है मशीन पैनल के सामने अगर आप खड़े हो तो सलिया हमेशा आपको लेफ़्ट साइड से आपके दाईं ओर से डालना है और राइट साइड पे बेंड करना है। आपको यहाँ से वहाँ बेंड नहीं करना है, आपको यहाँ से यहाँ बेंड करना है। घड़ी जैसी घूमती है क्लॉकवाइज, आपको उस साइड बेंड करना है, उल्टा ये साइड ऐसा बेंड नहीं करना है। आपको सलिया यहाँ से डालना है और यहाँ पे बेंड करना है, दूसरी और कोई तरफ आपको बेंड नहीं करना है। मतलब आप पीछे से भी आपको नहीं चलाना है, आपको हमेशा मशीन के सामने खड़े रह के ये आपकी ओरिजिन जगह है, यहाँ से आपको लेफ़्ट से सलिया डालना है और राइट साइड आपकी सामने की तरफ मोड़ना है।